मनोबुद्धे अष्ट अधिष्ठति उच्यते एको मनोहर एको मनोहत्यति एष ज्ञान आवृत्तेन इंद्राणि मनोबुद्धे अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतेन विमोहित एषा ज्ञानम् आवृत्तेन ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै चैतन्यं विष्णुं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पुष्पाय नमस्ते सरस्वती देवी कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 2.40 श्लोक देखने से पहले एक बार हम 3.39 श्लोक देख लेते हैं। 1.10 श्लोक देख लेते हैं। इसमें भगवान ने बताया था, लास्ट हमको बता रहे हैं कि भगवान जो है, जो ये हमारी इंद्रिय है, इसको हम कितना भी प्रयास करेंगे इसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो जो हमारी इंद्रिय जो काम हमारा है, ये काम ही हमारा सबसे बड़ा क्या शत्रु है। तो 39 श्लोक में बताया था। 40 में बताते हैं कि यार एक जो काम है तो जिसको हम संतुष्ट नहीं कर पाते और उससे हम वो मतलब थोड़ा शत्रु है। तो बताया था, कहते हैं कि अगर कोई शत्रु है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हमको ढूंढ के निकालना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। जैसे हमारी इंडियन आर्मी करती है, तो उसको पता होता है, लेकिन ढूंढने के लिए क्या बताना चाहिए, पहले हमको उसकी लोकेशन बतानी चाहिए कि किस लोकेशन पे कहाँ पे है। तो भगवान वही से बता रहे हैं, 40 श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इंद्राणी मनोबुद्धि, मतलब इंद्रिय मतलब सभी इंद्रियों के द्वारा, मन मतलब मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, अधिष्ठानम मतलब यहाँ क्या बता रहा है भगवान, सभी इंद्रिय मतलब सभी इंद्रियों का योग, जो इतनी इंद्रियां हैं सब इंद्रियां और मन और बुद्धि, ये जितना है इनका क्या है, अधिष्ठान मतलब क्या होता है, स्थान, निवास स्थान। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ कक्षा में बैठे हुए, क्लास में बैठे हुए हैं, तो क्या है, प्रेजेंट टाइम का ये हमारा क्या है, निवास स्थान है। तो वैसे यहाँ बता रहे हैं जो हमारा काम है उसका निवास स्थान क्या है, इंद्रिय में, सभी इंद्रियों में और मन में है और बुद्धि में। तो भगवान को इस विषय में बता रहे हैं। तो इसे बताते हैं, उसके आगे बता रहे हैं, एतम विमोह यति मतलब इसके मुंह के बस में आकर के हम क्या करते हैं, जो हमारा ज्ञान है, क्या ज्ञान हो रहा है कि जानते हैं हम कौन है, क्या चीज है, वो क्या है, एक आवृत मतलब एक आवरण में बन जाता है। इसमें बता, लास्ट में श्लोक में आता है देहिनम। देहिनम का अर्थ यहाँ पे क्या है, देहिनम का अर्थ यहाँ पे है आत्मा से। आत्मा मतलब कि जो शरीर रूपी आत्मा ने धारण किया है शरीर को, उससे मतलब देहिनम से मतलब है। तो बताते हैं इसमें भगवान, वो जो इंद्रिय है, मन है और बुद्धि है, ये हमारा जो है अधिष्ठान मतलब स्थित है, किस जगह स्थित है, जो ये काम काम इसमें स्थित है। और ये जो है, जो हमारा शरीर है जो आवृत है, ये मैं हूँ मन मतलब जो हमारी आत्मा है उससे ढका हुआ है। तो अभी इसमें पढ़ते हैं, इसका जो है वो है, इंद्रिया मन और बुद्धि इस काम का निवास का स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। मतलब उसका वास्तविक ज्ञान जो होता है उसको ढककर क्या करती है, ये काम जो है मोहित कर लेती है। तो इसमें देखेंगे, तो अगर भगवान बता रहे हैं इसमें कि हमारा जो काम है उसका लोकेशन क्या है,
लोकेशन में क्या है, इंद्रिय और मन और बुद्धि, तीन चीजें बताते हैं भगवान। तो इंद्रिया क्या होती है, जैसे हमारी आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गई हमारी। तो वो बताते हैं कि जो इंद्रिय रूपी जो हमारी एक काम वासना है, इसको हमें इतना कंट्रोल में रखना चाहिए कि अगर भोग करने की कोई वस्तु देख ले, सुन ले, तो एक तुरंत उस पर अटैक कर दी काम वासना जो है, इतना प्रभावशाली है। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखेंगे तो हमारे मन में क्या विचार आएगा, कोई सुंदर चीज आपने देखा, आपके मन में क्या विचार आएगा, ये आएगा ना, तो आपके अंदर काम वासना आएगी, उसको हम भोग कर ले। फिर मान लीजिए कि स्वीट, हमारे यहाँ मिट्टी से एग्जाम्पल देते हैं गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन आपको आपको दिखा, आप सोचो कि हाँ उसको हम वो कर ले। बट वही है, खुद भक्त देखेंगे उनकी धारणा क्या होगी, वो देखेंगे नहीं ये भगवान का क्या है, महाप्रसाद। तो हमारे में हुआ है, हम देखते हैं कि हमारी इंद्रियों की इंद्रियां खुद हो चुकी हैं, तो उसे इसलिए हम इस दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को इन सब चीजों में नहीं लगाना चाहिए कि अगर कोई भी उनको विषय वस्तु मिले जिसमें हमें भोग करने की, जो भोग करने में लगाए, उससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, मतलब उस संग से हमेशा दूर रहना चाहिए। अभी देखते हैं दूसरा क्या आता है, मन आता है। मन हमारा क्या है ना, अनेक जन्मों से ये करते आ रहा है, इंद्रिय तृप्ति भोग इसमें लिप्त है अनेक जन्मों से। और मन ही इन तीनों इंद्रियों का क्या केंद्र है, मन इतना ज्यादा हुआ जो है। मन में क्या आती है, पहले मन में इच्छा आएगी, इच्छा आती है, फिर वो पुष्टि करने के लिए किसके पास जाता है, बुद्धि पे। जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई डिजायर है, या मान लीजिए आपको स्वीट राइस खाना है, या फिर आपको रबड़ी खाना है, आपके अंदर डिजायर आ गई, तो आप क्या करोगे, बुद्धि लगाओगे, अच्छा रबड़ी कैसे बनेगी, मिल्क ले आएंगे, उसको फिर हीट करेंगे, गैस जलाएंगे, इसको जलाएंगे, फिर उसको कढ़ाई में डालेंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे। कितना माइंड मतलब वो लगाता है, दिमाग लगाता है उसको भोग करने के लिए, और वो बना नहीं होता, फिर भी हम उसको भोग करने लगते हैं। मन हमारा इतना एक्टिव रहता है। तो मन हमारा क्या करता है, बुद्धि को पुष्ट करने के लिए, अपनी इच्छा को पुष्ट करने के लिए बुद्धि को लगाता है। तो इसमें से बताते हैं, बुद्धि जो है, बुद्धि जब पुष्ट करने का प्रयास करती है, तो इसमें बुद्धि से क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए बुद्धि का हमेशा नहीं चाहता कि अगर कोई चीज को कर लेती है, तो क्या करती है, उसके अंदर अहंकार आता है, कुछ हम कर लेते हैं ना, अहंकार आता है ना, जैसे बुद्धि जो है हमारे आत्मा के एकदम पास में रहती है, दोनों साथ में रहते हैं, आस पास ही रहते हैं। तो जब बुद्धि कोई चीज करती है तो उसको ढक लेती है, जहाँ पे ना ये आवृत देना, मतलब ढकने का, जो वो कवर कर देती है। सारी इंद्रियां काम वासना मिलके हमारी आत्मा को कवर कर देती हैं। तो हमारे बुद्धि में क्या रहता है, अहंकार आता है कि नहीं मैंने किया है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं करता हूँ, में अहंकार आता है। तो बोलते नहीं भगवान कौन, मैं नहीं जानता किसी भगवान को, मैं ही भगवान हूँ। फिर आदमी अपने आप को क्या भगवान मानता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे तो प्रभु जी पढ़ाते, सेवन चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें बता रहे थे कि जो निराकारवादी होते हैं, तो बोलते रहते हैं नहीं कोई कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है, पानी में भगवान नहीं, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब पूर्ण भक्ति कर लेते हैं तो उसको भी नकार देते हैं, बोलते नहीं मैं ही भगवान हूँ। तो वही चीज आती है, क्या हम सोचते हैं क्या है, हम भगवान है। तो हम दिन भर क्या करते हैं, तो नहीं मैंने ये किया, मैं पैसा कमाया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, हम करते रहते हैं, कहते हैं मैं करते रहते हैं। तो मैं रूपी ना, माया रूपी जो मैं आती है, कसाई आता है, वो एकदम काट देता है। तो इसीलिए हमको इस सब चीजों से नहीं होना चाहिए, बुद्धि में बताते हैं, अहंकार से आता है। तो फिर उससे बताते हैं भगवान, तो देखते हैं आगे इसमें। इसमें हम देखेंगे, एक शब्द आया वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या होता है, हाँ, नहीं वास्तविक ज्ञान होता है जो हमको क्या करना चाहिए, जो हम भगवान के हमेशा दास हैं, नित्य भगवान की सेवा करते रहे, भगवान में हमारा रहते रहे, उसको बोलते हैं वास्तविक ज्ञान। लेकिन ये हमको ज्ञान कहाँ से मिला है, वास्तविक ज्ञान मिला कहाँ से हमको है, शास्त्रों से मिला है, सुन के मिला है। तो अगर हम शास्त्र और कहीं सुनते नहीं, तो हम हमारा भी वही इच्छा होता है, मतलब कि हमारा शरीर है, जो इंद्रिय इंद्रिय है, वो एक क्या है, उद्देश्य है, ऐसा हमको समझते हैं जो है। तो इसमें बताते हैं कि इसमें जो एक शब्द और परपट में शब्द आया, सुनने का आया, सुनना लिखा ना, इंद्रिय विषय के संबंध में सुनते भी, मतलब सुनना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो सुनने से हम क्या करते हैं, काम वासना की तरफ भागते हैं, लेकिन और सुनने से भक्ति की तरफ भागते हैं। डिपेंड नहीं करता हम सुन क्या रहे हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, ये बहुत कुछ में इनको बहुत वो करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे बताते हैं कि जो इंद्रियां और जो काम वासना हमारे अंदर है, ये क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर जो है रजोगुण ज्यादा है और सतोगुण का। रजोगुण के बढ़ने के कारण हमारी काम वासना बढ़ती है, ऐसा बताया गया है। तो हमको ये काम वासना कम कैसे होगी हमारी, तो प्रश्न उठता है। तो काम वासना हम कम कैसे कर सकते हैं, अपने सत्वगुण को बढ़ाते हैं, तो काम वासना ऑटोमेटिक हमारी डाउन हो जाएगी। तो सत्वगुण हमारा कैसे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से एलर्जी है, मान लीजिए आपको मिर्ची से एलर्जी है, तो डॉक्टर ने बोला कि मिर्ची मत खाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
तो आप मिर्ची छोड़ के बाहर सारी चीजें खा रहे हैं, तो आप एलर्जी से बच गए, आपकी ऑर्डर फॉलो हो गई। तो वैसे ही अगर आपको सतुगुण में आना है तो आपको रजोगुण का स्टैंड ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आप रजोगुण का सेंस छोड़ देते हैं तो आपका सतुगुण इंक्रीज करते जाएगा। जैसे आप अपने लाइफ में बता रहा हूँ, तो इसके पहले जब मैं भक्ति में नहीं आया था, तो हमारा मॉर्निंग रूटीन क्या होता था, सुबह उठना है, चाय लेना है, पेपर पढ़ना है, उसके बाद ही फिर और कुछ तैयारी करना है, और फिर कॉलेज जाना है, फिर मूवी, कोई नई आई मूवी देखना है, वो सब करना है, ये सब चीजें होती थी। अभी हमारा क्या, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है हमारा, चाय पीने का मन नहीं करता, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अभी हम सतुगुण की चीजें करने लगे। तो लोग बोलते हैं ना कि अभी की भक्ति में हमारी उन्नति नहीं हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है, तो क्या होता है, वो हमको देखना चाहिए हमारे पास पहले क्या था और अभी क्या है। अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले क्या था कि हमारा कोई मूवी रिलीज हो रही है, उसको देखने के प्रति बहुत होता था कि हाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल जाए हमको, कोई सॉन्ग वो मिल जाए, कोई गेम हो जाए, कुछ ऐसा चीजें देखना मिलता था, और या फिर न्यूज पेपर पढ़ने का होता था। लेकिन ये सब चीजें देखने हमारा छूट गई। तो कहीं ना कहीं हमारा सतुगुण बढ़ रहा है और हमारा रजोगुण डाउन हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम इन चीजों से थोड़ा उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। ना 100%, 50%, 20%, 10% उठ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज करें। तो ऐसे अगर हम सतुगुण काम करते रहेंगे, सतुगुण का संग लेंगे, कुछ लेंगे, का संग लेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम लेंगे, तो ऑटोमेटिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर सतुगुण इंक्रीज करेगा और रजोगुण कम होगा, तो हमारे इंद्रिय हमारे कंट्रोल में आएंगे। इसमें एग्जाम्पल आता है महाराज ईश्वरु का। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था और भगवान के समय लगाया था। तो उनको क्या हुआ था, भगवान के चरण में रति रति प्राप्त हो गई, प्रेम रति प्राप्त हो गई। तो ऐसा वर्णन आता है जो है। तो भगवान इसमें बता रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि और इसमें इंद्रिय, इन तीन चीजों में क्या है, क्लियर कर काम बता रहे हैं। तो इसमें क्या देखना हमको, अगर हम अपनी इंद्रियों को काम वासना की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, हमको भोग करेंगे। अगर हम अपनी इंद्रियों को क्या करेंगे, भगवान की तरफ ले जाएंगे, भगवान की तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा, हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। काम वासना से देखिए कुछ संतुष्टि नहीं, लास्ट श्लोक में देखा 39 में, कितना प्रयास करने के बाद संतुष्ट नहीं कर पाया। काम वासना ऐसी है जलती हुई अग्नि के समान, उसमें आप कितना भी फ्यूल आप सोचोगे और अग्नि डाल के संतुष्ट है, सब इच्छा होती है ना, हाँ एक गुलाब जामुन खा ले, दो खा ले, तीन खा ले, लेकिन फिर थोड़ा टाइम बाद मन करता है खाने का। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को काम वासना में लगाते हैं तो हमारी काम वासना और तेज बढ़ती है और तीव्र होती है, उनको वो और फ्यूल का काम करती है। जैसे अग्नि जल रही है, उसमें इतनी लकड़ी डालेंगे कि अभी शाम हो जाएगा, लेकिन वो आग बढ़ती जाएगी। तो इससे हमारी काम वासना है, जितना इसको हम शुद्ध करने का प्रयास करेंगे उतना बढ़ती रहेगी। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में बताते हैं कि हमें अपनी इंद्रिय को नहीं, भगवान को इंद्रियों को करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो भगवान हमारे सारे इंद्रियों को ऑटोमेटिक फुलफिल कर देंगे। तो भगवान आपने देखा था ना, जब वो अर्जुन को वहां पे भगवान ने बोलते हैं कि अर्जुन बिल्डर हो जाते हैं एकदम कि नहीं ये सब मेरे ऐसे हैं, वैसे मेरे सब सगे संबंधी हैं, ये सब चीजें हैं, तो वहां भगवान बोलते हैं उनको, बता रहे हैं भगवान वहां पे। और उसके बाद फिर अगर इस अगर हमको मालूम चल गया कि ये लोकेशन है, यहाँ पे चीज है, ये मतलब ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है, और इंद्रिय और मन हमारा जो है इसका कहाँ रहते हैं, इसमें काम रहता है, तो इसको हमको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए देखिए, जैसे हमारा बुद्धि है, तो बुद्धि को किस तरह से कर सकते हैं आप, बुद्धि से हम अपने प्रपाद ने ग्रंथ दिया है तो पढ़ देंगे, तो गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, उससे अपने बुद्धि को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और अच्छे में जा सकते हैं। मन क्या है, मन मतलब मंत्रा, जो भगवान का नाम से ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताते हैं कि मन को भगवान के जप में लगाना चाहिए, उससे हमारा मन क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। और हमारी इंद्रियां जो है, इंद्रिया को क्या लगाना चाहिए, भगवान के, जैसे कि आंख है, भगवान के दर्शन लगाना चाहिए। हमारा मुख है तो भगवान का गुणगान करने लगाना चाहिए। हमारी नोज है तो भगवान के चरणों का जो फ्लावर है उसको स्मेल करने में लगाना चाहिए। हमारा कान है भगवान की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए लगाना चाहिए। इससे हमारी इंद्रिया क्या होंगी, खुद हो जाएंगी। तो आपने देखा क्या क्या करना है हमको, पहला क्या करना है, काम कहाँ कहाँ रहता है, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में। और फिर इसको कैसे हम कर सकते हैं, श्रवण करके, कीर्तन के माध्यम से, और भगवान का दर्शन करके कर सकते हैं। तो हमारे फोन में ऑटोमेटिक अगर कोई ड्यूटी का है उसके लिए बहुत ईजी है करना जो है। मॉर्निंग मंगल आरती अटेंड कर लिए, आप देख रहे हैं भगवान का लैम्प ऑफर हो रहा है, ये एसेंस आता है भगवान का, नरसिंह भगवान का फ्लावर मिलता है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे इंद्रिय को मिल जाती है, सब फुलफिल रहता है। ये आप देखते हैं, अगर हम किसी दिन मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा अगर हम जब करते हैं या किसी मिस हो जाता है तो हमारा उस दिन कितना हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है, उसमें खराब जाता है। लेकिन जब भगवान का हम सुबह उठते हैं, दर्शन करते हैं, मंगल आरती अटेंड करते हैं और सब करते हैं, तो हमारा दिन बहुत पीसफुल जाता है, सब तो मूव हो जाता है।
इसमें और भी देखते हैं। एक एग्जांपल आता है, बताते हैं। एक सर्फ, मान लीजिए कोई सर्फ है, तो अगर सर के पास जाएंगे क्या करेंगे, वो डंक मारेगा। उसके अंदर विष है, उसका उसका नेचर वो डंक मारेगा। लेकिन अगर उसी का डंक, जो उसका विष दांत, वो दांत निकाल देते हैं, उसी सर के साथ बच्चा भी खेलेगा, कोई कोई आप नहीं डरोगे। लेकिन उसके ऐसे आप जाने में डरोगे उसके पास। तो वैसे जो हमारा काम है, एक काम है, इस काम क्या करना है, जो ये हमारा बताया गया है, बुद्धि को और मन को और इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसको ऐसे करना है। काम को जब हम अपने कंट्रोल कर लेंगे, इसके अंदर जो बीज है उस बीज को निकाल देंगे, दांत को तोड़ के बाहर फेंक देंगे, तो हमें इस संसार में रहने से भी कोई हम काम से ऊपर उठ जाएंगे, फिर हमें भगवान से प्रेम होगा जो है। और उसके बाद जो है, एक राजस्थान टूर भी एग्जाम्पल इसमें बताते हैं। राजस्थान टूर में बता रहे थे, हम लोग वहाँ गए थे कहते हैं, तो बताते हैं कि जो शेर होता है, अगर उसको आप कुछ ट्रेन करना चाहते हैं या उसको अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन तक भूखा रखना पड़ता है, लेकिन बहुत भूखा रखता है शेर, अगर ले आते हैं ट्रेन करने के लिए, तो कुछ दिन भूखा रखते हैं। खूब चिल्लाता है, खूब पड़कता है, खूब गुस्साता है, खूब जो करता है। लेकिन फिर उसी तरह हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जो काम वासना है वैसी है। काम वासना हमारे अंदर आंधी की तरह आती है, तो एकदम पूरा। तो उस टाइम हमारे अंदर बहुत सारा वो होता है, जैसे कुछ चीज, कोई भी इंद्रिय हो, मान लीजिए आपको कुछ कुछ खाने की इच्छा हो जाए, तो आपको काम वासना कोई भी आ गई, कुछ खाने की इच्छा हो गई, अब अगर नहीं इंग्लिश बोला, मारा जब करके तभी उसे खाना है, या उसको तभी खाऊंगा जब मैं 1 घंटा ऊपर दूंगा, भगवान का नाम जप कर लूंगा, पढ़ लूंगा, उसको तभी खाऊंगा। तो क्या होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें कम होती जाएंगी। अगर आप उसको, हम क्या करते हैं, तो उसी तरह हमको ट्रेन करना है। मतलब कोई अगर काम वासना आती है, तो उसे हम उसका फ्यूल नहीं देना, खाना नहीं देना उसको। क्योंकि कुछ खाने की इच्छा हुई, या कुछ और करने की इच्छा हुई, या कुछ मोबाइल यूज करने, कुछ जैसे भी कुछ इच्छा हुई, तो उसको अगर हमको, उसको हम फ्यूल नहीं देंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो क्या, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, और वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हम जैसा बताते हैं। तो हमने क्या क्या देखा इसमें। और एक लास्ट में एग्जाम्पल आता है ना, देनम जो होता है, देहिनम में बताते हैं ना कि इसमें लास्ट पैराग्राफ जो इस पे लिखा हुआ है, जो मनुष्य इस त्रिभुवन निर्मित शरीर को, मतलब जो हमारा शरीर है, तीनों तत्व मिला हुआ है शरीर है, आत्मा स्वरूप जान बैठा है, जो देह के विकारों से स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और तीर्थ स्थल को क्या मानता है, कि यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष के भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए। तो वही बोलते हैं कि जो इंसान बता रहे हैं इसमें, इसका मतलब होता है जो अपनी आत्मा को, आत्मा नहीं मानता, शरीर मानता, अपनी बॉडी को, हम आत्मा नहीं, सोल नहीं, हम बॉडी है। वो क्या करता है, वो कहीं भी अगर जाएगा, तो उसका जो जन्म बोलते हैं ना कि मेरी जन्मभूमि है, उससे आशा करते हैं। लेकिन तीर्थ स्थल पे जाएगा, क्या बोलता है, वो साइड सीन करने आता है, देखने के लिए कि चलो हम नहा लेंगे, मेरा पाप कट जाएगा। लेकिन जिस इंसान को पता होता है कि नहीं, मैं बॉडी नहीं, हम सोल है, तो अगर कहीं जाता है, फिर धाम जाता है, तो उसका एक अलग नरिशमेंट होता है। वो धाम में अपना घर ढूंढता है, भगवान में अपने माता पिता का ढूंढता है, भक्तों में अपने सगे संबंधियों को ढूंढता है। तो अभी मैं गया था कानपुर, तो वहाँ पे पश्चिम टूर बता रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितने टेम्पल है क्या बैकुंठ है, और जो बैकुंठ कैसा है, बैकुंठ है वो भी मंदिर ही नहीं है। और सब आप करते हैं, एक दिन आपने इस बॉडी को, आत्मा को समझेंगे, शरीर समझेंगे, शरीर को नहीं समझेंगे, आत्मा समझेंगे, उस दिन हम अपने सारे तीर्थ स्थल को और सारी चीजें क्या देखेंगे, एक भगवान के धाम के रूप में देखेंगे। अदरवाइज उसको साइड से निकल के यहाँ स्नान करके आएंगे, अपने इंद्र तृप्ति के लिए वहाँ पे जाएंगे, कि चलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मथुरा की कचौड़ी फेमस है, वो मिलेगी खाने के लिए, संगम जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, तो वहाँ का और कुछ माइंड में, स्नान करने जाता है, खाने की चीजें प्लान कर लेते हैं, घूमने की चीजें प्लान कर लेते हैं, कहीं जाते हैं धाम में, तो भगवान को नहीं देखते कि हाँ जा रहे हैं, भगवान कहाँ पे क्या लीला है, उसके में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या चीज फेमस है होते वाले उसको जाने से पहले, मैं इससे पहले जब भक्ति में नहीं आता, मेरा भी सबका मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, जो मैं बता रहा हूँ। कहीं जाने से पहले देखता था आसपास में क्या चीजें जो फेमस है, अभी कि हाँ वहाँ पे क्या खाने की मिलता है, या फिर क्या विजिट करने की चीजें, तो माइंड में चीजें चलती थी। बट अगर इंसान जानता है कि नहीं, हम बॉडी है, हम सोल हैं, तो कहीं जाता है, तो वहाँ पे घूमता है, भगवान भगवान की लीला है, पास टाइम उसको देखता है, वो सब चीजें करता है। तो हमने अभी क्या क्या इसमें देखा, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा काम वासना है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, किसके समान है, एक सर्प के समान, और किसके समान है, अग्नि के समान है। अगर इसको हम फ्यूल देंगे अपने मन को,
मंत्रा, भगवान का नाम लेके उसमें उसमें उसका हम कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। और बुद्धि को पढ़कर, कृपाजी वाले ग्रंथ को पढ़ करके उसको पा सकते हैं, मैगजीन पढ़ के नहीं पा सकते। तो कृपाजी जो ग्रंथ है उसको पढ़ के हम अपने बुद्धि में जमा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या काम होता है, हमको बाहर निकाल देंगे, इसका हम एनकाउंटर कर सकते हैं। लेकिन इसका ये रास्ता भगवान ने बता दिया हमको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।